नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित सर कंप्यूटर वाले में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये इसके वर्जन के बारे में, इसके जनरेशन के बारे में और ढेर सारी चीज़ें हम आज सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपके अकॉर्डिंग एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक मॉनिटर, ठीक, एक ये बड़ा वाला डिब्बा सीपीयू, ये यहाँ पोर्ट वगैरह होते हैं, इससे ये पोर्ट हो गया, ये पोर्ट हो गया, यहाँ राइटर लगता है आपका, फिर यहाँ कंपनी लिखी होती है, मान लो ये कंपनी है तोशिबा, ठीक, ऐसे कंपनी लिखी होती है। एक आपका होता है इसकी वायर कहाँ से कनेक्ट होती है, यहाँ मॉनिटर की वायर कहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक, कंप्लीट है। एक कंप्यूटर सिस्टम आपका कंप्लीट है। एक मान लेते हैं ये आपका ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगी हुई, क्या लगी है, उसी मदरबोर्ड पे कहीं रैम लगा हुआ है, क्या लगा है, रैम लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसी सीपीयू के अंदर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं बड़े बड़े डिब्बे, उसी सीपीयू के अंदर कहीं पे आपका क्या लगा हुआ है, रोम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रोम। रैम की जो साइज और होता है वो कुछ ऐसा होता है, मींस एकदम सपाट सरफेस होता है, और आपका रोम जो होता है, इन दोनों में डिफरेंस इतना होता है, इसमें कांटे निकले हुए होते हैं, ठीक, क्या निकले होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं। मदरबोर्ड में ढेर सारी चीजें लगी होती हैं, उसी में आपका एक चीज लगा होता है ऐसे शेप का कुछ, ठीक, इसको बोला जाता है सीपीयू। क्या बोला जाता है, सीपीयू। इस पूरे डिब्बे को सीपीयू नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता, ये सीपीयू हो गया। यही कहीं अगर हमको थोड़ा सा एडवांस काम करना होता है, एडवांस काम करने का मतलब गेम वगैरह खेलना है या 3D ग्राफिक्स वगैरह बनाने हैं, ग्राफिक्स आप एनिमेशन देखते हो ना, एनिमेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जीपीयू लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, जीपीयू। इसका फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता क्या है, काम क्या करता है, तो ये कोई कार है, ये कार है, फिलहाल ये ट्रक बन गया, ठीक है, ये कोई ट्रक है, कोई ट्रक है हादसा वाला। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या होता है, इंजन होता है। काम सभी करते हैं, तो पहिया भी काम करता है, स्टीयरिंग भी काम करती है, ब्रेक भी काम करता है, एक्सीलरेटर भी काम करता है, सारी चीजें काम करती हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, इंजन होता है। वैसे ही आपके सिस्टम में काम सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। कौन करता है, सीपीयू। मींस ये आपका माइक्रो प्रोसेसर। आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, सब जगह क्या लगा होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है। अच्छा, प्रोसेसर आया कब था, किस जनरेशन में आया था, किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा था, प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था कौन सी जनरेशन में, 4th जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में, यानी 4th जनरेशन के जितने भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं उन सब में क्या लगा होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है। वो साइज में छोटा होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर।
क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। आपने कभी सुना होगा कि किसी ने कहा होगा मेरा फोन डुअल कोर प्रोसेसर पे है। किस पे है? डुअल कोर पे। मींस डुअल कोर का मतलब हो गया इसमें 2 कोर है। क्या है? 2 कोर है। अब ये कोर क्या होता है? हमारा प्रोसेसर जो पहले था क्या किया गया? 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया। साइज सेम रखी गई। इनकी जो भी साइज थी, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 10 सेंटीमीटर का ये साइज थी। इस साइज को यही रखा, चेंज नहीं किया गया। बस क्या किया गया? सिर्फ इसमें 2 क्या दे दिया गया? कोर। क्या दे दिया गया? कोर। अब इसमें कितने कोर हैं? 2 कोर। अब सिंपल समझो, अभी तक मेरे पास 2 हाथ हैं, इन 2 चीजें मैं ले सकता था। अब उसी को डुप्लीकेट कर दिया गया, या एक आदमी और खड़ा कर दिया गया। अब उसके भी 2 हाथ हो गए ना। अब कितनी सामान मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ? 4 सामान लेके जा सकता हूँ। ठीक, तो अब सिस्टम आपका क्या करेगा? सिस्टम को आप 4 काम एक साथ दे सकते हो ना, 4 वर्क आप दे सकते हो ना। एक साथ 4 वर्क दोगे तो भी आपका प्रोसेसर काम करेगा। 4 कोर, 6 कोर। अब ये हमारा था 4 कोर और इधर है डुअल कोर। कौन सा कोर? डुअल कोर। ये हमारा हो गया डुअल कोर। ठीक, एक बनाया गया 6 कोर, इसको 6 पार्ट में बांटना है। एक 3 हो गया ना। क्वाड कोर बोला जाता है। ये क्वाड कोर है, क्वाड कोर। फिर ये है हेक्सा कोर। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑक्टा कोर, मींस 8 कोर का। कंपनी इंटेल कंपनी। एक कंपनी है AMD करके। ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी तरीके से सस्ता प्रोसेसर और थोड़ा सा कम पैसों में फुल पैसा वसूल वाला मामला। तो इंटेल जो भी प्रोसेसर बनाती है उसमें वो क्या करती है? अपने नाम का आई जोड़ती है। क्या जोड़ती है? i3, i5, i7, i3, i5, i7, i9, यहाँ तक अभी तक इन्होंने बनाया है। ठीक, अब ये 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, क्या 9 क्या है, ये इसके जब छोटा छोटा इनमें सुधार किया जाता है। हर साल प्रोसेसर में थोड़ी बहुत कमियां रहती ही रहती हैं। ठीक है, हर साल कोई ना कोई कमी रह जाती है प्रोसेसर में। तो जब उसको थोड़ा सा सुधार करना होता है तो वैसे सुधार कर देते हैं और फिर उसका क्या बना देते हैं? जनरेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जनरेशन। ध्यान से समझो, ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आपसे बोला जाएगा कि चलो ठीक है i5 आपको चाहिए। आपने कहा हाँ हमको i5 चाहिए। अब i5 में कौन सा जनरेशन चाहिए? i5 में कौन सा जनरेशन चाहिए? तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब ये i3 हो गया, ये i5 हो गया। मान लो इस समय प्रोसेसर में कोई एक छोटी सी कमी थी यहाँ जो सुधार की गई, तो इसको क्या बोला गया? इसके पहले वाला यहाँ तक वाला जो प्रोसेसर इस समय के बीच टिका वो कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन का था। कौन सी जनरेशन का था? फर्स्ट जनरेशन। फिर थोड़ा समय और बीता, 1 साल, फिर एक कमी और दिखी, उसको भी सही किया गया। अब इसको क्या बोल दिया गया? सेकंड जनरेशन बोल दिया गया। समझ आया? फिर थोड़ा सा और चला, फिर एक कमी दिखी, थर्ड जनरेशन। ऐसे करते करते यहां तक लेके आया और यहां क्या बोल दिया? ये है कौन सा जनरेशन? 10th जनरेशन। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 जनरेशन तक लेके जाते हैं। उसके बाद में इकट्ठे i3 से i5 कर देते हैं। समझ में आ रहा? 10th जनरेशन का। अब ये 10th जनरेशन का अगर आप कम पैसों में i5 का मजा लेना चाहते हो तो आप i3 का 10th जनरेशन ले लो, तो वो लगभग i5 के सेम रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? 10th जनरेशन के बाद ही तो आया है आपका i5, तो कोई एक कमी होगी जो सुधारी सिर्फ i5 पे। क्लियर? अब कन्वर्ट हो गया कहाँ? i5 में। फिर i5 चला आपका कुछ दिन, फिर उसको फर्स्ट जनरेशन उसमें भी आ गया। थर्ड बोला जाता है ना,
THREAD, थ्रेड टेक्नोलॉजी। थ्रेड टेक्नोलॉजी। अब ये मान लेते हैं एक कोर है, ये एक कोर है, क्लियर? मतलब ये आपका कौन सा है? डुअल कोर है ना जी, डुअल कोर प्रोसेसर है। अब डुअल कोर प्रोसेसर, इसमें क्या किया गया? थ्रेड टेक्नोलॉजी लगा दी गई। कौन सी टेक्नोलॉजी? थ्रेड टेक्नोलॉजी। इसके बीच में ढाई के बराबर स्पेस छोड़ा गया होगा ना सर? ढाई के बराबर स्पेस छोड़ा गया होगा, या तो दोनों को हाफ हाफ पार्ट में जो पार्ट किया गया। ये अभी दोनों कोर फिजिकल बटा हुआ है, मतलब एक कोर अलग है, दूसरा कोर, दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं ना जी। लेकिन इस समय ये जो लाइन बनाई गई, ये आपको फिजिकल अलग नहीं करेगी कोर को, बट ये और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं ये। और जैसे ही आप इसको 3 काम दोगे तो इनमें से कोई एक क्या बोलेगा कि भाई मैं ये काम देख लेता हूँ MS ऑफिस वाला, मैं अपना आपका फोटोशॉप देख रहा हूँ, और जो तीसरा काम आया है यहाँ से अलग होके ये इतना पार्ट जो होगा वो तीसरा काम आपका थर्ड जो वर्क होगा वो देखने लगेगा। बात समझ में आया? ऑटोमेटिक वो प्रोसेसर आपस में समझौता कर लेगा। आपने चौथा काम दिया, ये वाला कोर भी आपका क्या होगा? 2 हिस्सों में बट जाएगा। भाई मैं एक देख लेता हूँ ये फोटोशॉप, आधे लोग जाके उधर देख लो। ऐसा काम करता है। तो अब ये कैसा बिहेव करेगा? कितने के बराबर? 4 कोर के बराबर हो गया ना। तो अगर आपको कम पैसों में 4 कोर का यानी क्वाड कोर का मजा लेना है डुअल कोर में कम पैसों में, तो ये वाला ले लो। तो कौन लेंगे हम? डुअल कोर का थ्रेड टेक्नोलॉजी वाला। क्या लेंगे? डुअल कोर का थ्रेड टेक्नोलॉजी वाला। बात समझ में आ रहा? अब अगर ऐसे ही आपका क्वाड कोर होगा, क्या होगा? क्वाड कोर होगा, इसको एक पार्ट में और बांट देंगे तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये हेक्सा कोर हो गया। कौन सा कोर? हेक्सा कोर। अब इसको बांटा गया तो इसमें कितने पार्ट हो गए? अब 6 कोर तो पहले ही है। थ्रेड टेक्नोलॉजी से उसको कितने में बांट दिया जाएगा? 12 में। कितने में? 12 में। तो ये आपका जो हेक्सा कोर है वो कैसा बिहेव करेगा? 12 कोर के बराबर। किसके बराबर? मींस पहले 6 हाथ थे, अब कितने हाथ हो गए? 12। सारा सामान एक साथ खा लिया जाएगा।